एपिसोड की शुरुआत होती है एक लाइब्रेरी में जो टैलन एस्टोनिया में है। वहाँ जेना जेनसन और दी जैकाल मिलते हैं। जैकाल बताता है कि MI6 एजेंट्स बायंका पुलमैन और विंसे पीने कल रात ब्रिटिश एम्बेसी पहुंचे थे। वो जेना से पूछता है कि क्या उसके लोग उन एजेंट्स का ध्यान रख सकते हैं। जेना थोड़ी सरप्राइज होकर मान जाती है, कहती है कि यूडीसी फ्राइडे को टैलन पहुंचने वाला है। जैकाल अपना प्लान शेयर करने से मना कर देता है और काम के बाद तुरंत पेमेंट की डिमांड करता है। ब्रिटिश एम्बेसी में विंसे और बायंका ऑपरेशन एनुबिस का हिस्सा बनते हैं। हेल्रो उन्हें बताता है कि उनका लाइसन ऑस्कर लेस अभी सब होटल्स की सर्च कर रहा है। कोल एक कंपोजिट स्केच बनाता है जैकाल का, जो बायंका कंफर्म लगता है पर विंसे थोड़ा डाउटफुल है। कीथ कैनी यूडीसी को वार्न करता है कि टैलन मत जाओ क्योंकि MI6 ने हंगरी में असैसिन का ट्रैक खो दिया है। यूडीसी कहता है कि अगर वो आइसोलेट रहा तो उसके दुश्मन जीत जाएंगे। टैडी याद दिलाता है कि ये सब कैस्ट NDA साइन किए हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। पर कीथ इंसिस्ट करता है कि कुछ भी होने से ज़्यादा जरूरी है जिंदा रहना। दूसरी तरफ जैकाल रेशमस को बताता है कि उसके पास कॉन्स्टर टूल के ब्लूप्रिंट्स हैं। दोनों एक दूसरे की कैपेबिलिटीज की तारीफ करते हैं। टैलोन में रेशमस जैकाल को ऑफर करता है कि वो कॉनर्ड डीजल चलेगा जब वेन्यू बंद होगा। रेशमस कहता है कि जगह पब्लिक के लिए बंद होगी और सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही अलाउड होंगे। कैडिस में एल्वेरो नुआ से 40 ग्रैंड की डिमांड करता है एक बिजनेस एक्विजिशन के लिए जो वो अपने फ्रेंड के साथ करेगा। टैलोन में एंटोनिया मैरिसा कहती है कि एक्विजिशन एल्वेरो की जिंदगी बदल देगा। मीनवाइल द जैकल एल्वेरो के घर से लाइव फीड देख रहा है जहाँ एल्वेरो एक सिक्योर रूम से पैसे और बंदूक निकालता है और नुआ की नज़र बचाते हुए अपने वेस्ट बैंड में एक्स्ट्रा कैश छुपाता है। टैलिन में रैस्मस और द जैकल कॉन्स्टर एसोल पर है। रैस्मस जैकल को अपने पास की देता है। जैकल वेन्यू का सर्वे करता है और पास की वापस देकर के चला जाता है। ब्रिटिश एम्बेसी में ओ बायंका और विंसे को बताता है कि कीथ यूडीसी के टैलन विजिट के बारे में चुप है। तभी ऑस्कर कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि ऑफिसर कवर ने फेशियल कंपोजिट को पीटर गिब्सन के रूप में आइडेंटिफाई किया है, जो कल एक एयरबीएनबी पर था। एम्बेसी के बाहर बायंका और विंसे पर फायर होता है और एक अटैकर भाग निकलता है। वो बायंका से कहता है कि वो अंदर आ जाए, पर वो एयरबीएनबी जाने की जिद करती है। ऑस्कर और एक टैक्टिकल टीम एयरबीएनबी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, पर जगह खाली होती है। न्यूयॉर्क में टिमोथी विंथ्रिप और डाउग वोजैक रशियंस और लेस्टर कफलिन के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। वापस टैलन में कवर कहता है कि एयरबीएनबी पर एक आदमी फेशियल कंपोजिट से मिलता जुलता था। उसके पास पीटर गिब्सन का पासपोर्ट भी था। कॉर्नर आइसोल के बाहर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जैकल को रोका जाता है। वो कहता है कि शायद उसका बूट अलार्म ट्रिगर कर रहा है और अपना बैग खोलता है। गार्डों से जाने की परमिशन देते हैं। जैकल एक क्रेडिट कार्ड का यूज करके कॉन्स्टर डोल को रेंटल पे करता है। वेन्यू पर वो स्नैक्स और पानी कैश में खरीदता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। जब कॉन्सर्ट पियानिस्ट अपना परफॉर्मेंस बंद करता है, द जैकल अपर फ्लोर की तरफ बढ़ता है और एक वेंटिलेशन वेंट तक क्रोल करता हुआ जाता है जो पियानिस्ट के ऊपर होता है। वहां से वो अपने बूट से एक गन निकालता है और उस पर साइलेंसर लगा देता है। कॉन्सर्ट खत्म होते ही लाइट्स बंद हो जाती है। वेंटिलेशन वेंट में छुपा हुआ जैकल वारफेयर और मौत के अपने ख्वाबों में खो जाता है और पहली बार ब्रिटिश एम्बेसी में नुआ से मिलने को याद करता है। ब्रिटिश एम्बेसी में ओइटा विंसे और बायंका को बताता है कि अटैकर्स रशियन है। ओइटा कहती है कि कोई उसे मारना चाहता है। विंसे और बायंका को ये भी पता चलता है कि पीटर गिब्सन का क्रेडिट कार्ड एयरबीएनबी रेंटल के बाद से यूज नहीं हुआ है। कॉनर्ड डीजोल में जैकल वेंटिलेशन वेंट के अंदर छुपा हुआ होता है। जब वो ऊपर किसी के फुटस्टेप सुनता है कि देखता है कि रैस्मस सिक्योरिटी बोर्ड स्कैनर में एंटर करता है।
बायंका और विंसे उसके पास फेशियल कंपोजिट लेकर जाते हैं, उससे कंफर्म करते हैं। बायंका कहते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर ने असैसिन का सामना किया था। वो जयकाल का एक डिस्गाइज्ड फोटो कीथ को दिखाती है। कीथ बताता है कि वो बिल्डिंग 6 PM तक खाली करवा दी जाएगी और सिर्फ वो ही यूडीसी इवेंट के लिए एंट्री ओवरसी करेगा। बालकनी पर सिर्फ आर्म्ड गार्ड्स होंगे। वेंटिलेशन बैंड के अंदर जयकाल देख रहा होता है कि बायंका कीथ को उसका एक आइटम देती है। सिक्योरिटी डॉग्स पूरी थिएटर में स्निफ करते हैं, लेकिन जयकाल के आइटम पर कोई डीएनए नहीं मिलता। जयकाल अपना ध्यान नुआ के बारे में सोचने में लगता है। अगले दिन इनवाइटेड गेस्ट कोन्स्टर टूल में फाइल करते हैं। विंसे और बायंका सिक्योरिटी चेक से गुजर जाते हैं। हीथ क्रिस को पूरी बिल्डिंग का एक बार और चेक करने भेजते हैं। लिनोरा बॉक्स हेलीकॉप्टर से वेन्यू पर पहुंचती है। वेंटिलेशन वेंट से जयकाल बायंका को देख रहा होता है। रेमा बटन्स और उनका इंटरेज भी वेन्यू में आता है। कीथ विंसे और बायंका को अलर्ट करता है कि यूडीसी 10 मिनट्स में आ जाएंगे। जयकाल वेंटिलेशन वेंट से देख रहा होता है कि गेस्ट ऑडिटोरियम में फाइल कर रहे हैं। वो ग्रीन रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। कीथ यूडीसी को इंसिस्ट करता है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पास ही रहे। थोड़ी देर बाद यूडीसी और टेडी एलिवेटर में जाने से पहले किस करते हैं। रीमा स्टेज पर इंट्रोड्यूस होती है और उसी वक्त ऊपर फ्लोर पर द जयकाल वेंटिलेशन वेंट से निकलता है। टीवी पर पॉल पुलमैन, जैस्मिन पुलमैन और एडम इवेंट का लाइव कवरेज देखते हैं। ऊपर फ्लोर पर जयकाल एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। कफलिन, जेना और वेनरे भी टीवी पर रेमा के स्पीच देख रहे होते हैं। जयकाल देखता है कि यूडीसी स्टेज पर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे अपने गैस से बात कर रहा है। उसका गन यूडीसी पर एम्ड होता है। क्रिस एक शॉट फायर करता है यूडीसी पर और जयकाल भी एक शॉट छोड़ता है। आर्म्ड गार्ड्स यूडीसी को घेर लेते हैं और उसे स्टेज से निकाल लेते हैं। क्रिस को गोली लगती है। बायंका और विंसे रियलाइज करते हैं कि वह 2 शूटर्स थे। पॉल टीवी पर बायंका टीवी को देखकर टीवी बंद कर देते हैं। डॉग पूछता है कि क्या यूडीसी जिंदा है। जयकाल भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रेसमस उसे देख लेता है। मजबूरी में रेसमस जयकाल को पकड़ता है और चौके करके उसे गोली मार देता है।